परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। कुरान तुम्हारे लिए यही मार्गदर्शन लेकर आया है। इसलिए हे इस्राएलियों, मेरे उस उपकार को याद करो जो मैंने तुम पर किया था, और मुझसे की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करो। मैं तुमसे की हुई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, और मुझी से डरते रहो। और इस कुरान को मान लो जो मैंने उस चीज की पुष्टि में उतारा है जो तुम्हारे पास है, और सबसे पहले तुम ही इसके नकारने वाले न बन जाओ। और थोड़ी धनराशि के बदले मेरी आयतें न बेचो, और मेरे ही क्रोध से बचो, और सत्य को असत्य के साथ न मिलाओ। यह सत्य को छिपाने का प्रयत्न है, और जानबूझकर सत्य को छिपाने का प्रयत्न न करो। और नमाज का प्रबंध करो, और ज़कात देते रहो। और इन झुकने वालों के साथ तुम भी परमेश्वर के सामने झुक जाओ। क्या तुम लोगों को भलाई का उपदेश करते हो और अपने आप को भूल जाते हो? यद्यपि तुम ईश्वरीय ग्रंथ का पाठ करते हो, फिर क्या तुम समझते नहीं हो? और इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और नमाज के द्वारा सहायता चाहो। और इसमें संदेह नहीं कि यह सब अत्यंत भारी है, परंतु उनके लिए भारी नहीं जो परमेश्वर से डरने वाले हैं, जिन्हें याद है कि उन्हें अपने प्रभु से मिलना है, और उनको एक दिन उसी की ओर पलटकर जाना भी है। हे इस्राएलियों, मेरे उस उपकार को याद करो जो मैंने तुम पर किया था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें समस्त मानवता पर श्रेष्ठता प्रदान की थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम न आएगा, और न उससे कोई अनुशंसा स्वीकार की जाएगी, और न उससे कोई हर्जाना लिया जाएगा, और न लोगों को कोई सहायता ही मिलेगी। और याद करो जब हमने तुमको फिरऔन के लोगों से छुड़ाया, वे तुम्हें बुरी यातनाएं चखाते थे, तुम्हारे बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार देते थे, और तुम्हारी स्त्रियां जीवित रखते थे। और तुम्हें इस यातना से छुड़ाने में तुम्हारे प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए बड़ी कृपा थी।